हमारे देश में पावर सप्लाई का कंडीशन उतनी अच्छी तो है नहीं। कहीं कहीं सिटीज़ में 2 से 4 घंटा पावर कट रहता है और कहीं कहीं गांव में तो 6 से 7 घंटा का पावर कटअप रहता है। इसके लिए कई लोगों को डेली लाइफ का काम करने में बहुत परेशानी होती है। फिर हम लोग पावर बैकअप का सोर्स ढूंढते हैं। पावर बैकअप के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि डीजी सेट, इन्वर्टर्स, सोलर पावर। नमस्कार, मैं हूँ बलराम विश्वास। स्वागत है आपका मॉर्निंग विशेष में। यूजुअली क्या होता है, लोग खुद से डिसाइड नहीं करता है कि उन्हें कौन सा इन्वर्टर चाहिए और कौन सा बैटरी चाहिए। वो डिसाइड करते हैं उनके पड़ोसी या तो कोई दुकानदार। एक बेहतरीन इन्वर्टर बैटरी खरीदने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, कौन सा VA रेटिंग का इन्वर्टर खरीदे। तीसरा, हमारे बैटरी का साइज कितना होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्या है। आपके घर के पावर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, टोटल लोड। जब आपका करंट सप्लाई कट होता है तो आपको कितना लोड आपको सप्लाई करना है अपना इन्वर्टर से, या तो सीधी भाषा में कितने बल्ब जलाना है, कितने लाइट जलाना है, कितना कंप्यूटर और कितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको चलाना है। अभी लोड को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम करता है, ये सबको जोड़ के बनता है आपका टोटल लोड। मान लीजिए जब आपके घर में पावर कट होता है तब आपको चलाना है 1 मोबाइल चार्जर, 2 फैन, 3 LED, 1 लैपटॉप और 1 LED टीवी। एक मोबाइल चार्जर अराउंड 5 वाट पावर कंज्यूम करता है, एक फैन 90 वाट, LED बल्ब 20 वाट और लैपटॉप 50 वाट और LED टीवी 100 वाट पावर कंज्यूम करता है। तो ये सारे जो अप्लायंस है सबको एक साथ चलना है तो आपके घर का टोटल लोड हो चुका है 395 वाट। दूसरा बात, द नंबर ऑफ आवर्स यू नीड द बैकअप। अब पता करना है कि कितना देर तक आपको ये सेम लोड चाहिए। अगर हमें 5 घंटा का बैकअप चाहिए तो हम टोटल लोड इंटू 5 आवर्स कर देंगे तो हमें मिलेगा 1975 वाट आवर्स। इसका मतलब ये है कि हमें 1.97 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 5 घंटा के लिए। तो अब हमें हमारे घर के पावर रिक्वायरमेंट मिल गया है, तो इसी हिसाब से हम अपने इन्वर्टर और बैटरी लेंगे। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द VA रेटिंग सिस्टम ऑफ एन इन्वर्टर। हमें इन्वर्टर खरीदने से पहले हमको VA रेटिंग जानना जरूरी है। हमारे घर का जो लोड है वो हम लोग वाट्स में कैलकुलेट करें, इन्वर्टर है उसे हम लोग खरीदना है VA सिस्टम में। तो आपके क्लियरिटी के लिए मैं बोल दूं कि ये दोनों यूनिट्स ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिफरेंस के साथ में। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का पावर अगर वाट्स में लिखा है तो इसका मतलब वो रियल वैल्यू है। मतलब अगर कोई बल्ब में लिखा है कि वो 30 वाट कंज्यूम करता है तो मतलब वो 30 वाट ही कंज्यूम करता है। लेकिन अगर कोई इन्वर्टर में लिखा है कि वो 600 वोल्ट एम्पियर सप्लाई करता है तो वो सही वैल्यू नहीं है, वो एपरेंट वैल्यू है। मतलब उससे थोड़ा कम वो सप्लाई करता है और बाकी जो है वो पावर लॉस हो जाता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट। अगर कोई इन्वर्टर जितना पावर कंज्यूम करता है उतना ही पावर वो आउटपुट दे तो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा 100%। पर सच बात यह है कि 100% एफिशिएंसी वाले इस दुनिया में कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। यानी हर वक्त कुछ पावर लॉस होता ही है, या तो फैन चलने में, या तो हीटिंग में, या तो कोई नॉइस में। तो हम लोग का जो इन्वर्टर है उसका एफिशिएंसी अराउंड 70% या तो 80% वो काम करता है। तो यही एफिशिएंसी को छुपाने के लिए हमारा जो इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरर है वो इन्वर्टर का रेटिंग VA सिस्टम में देते हैं। मान लीजिए एक इन्वर्टर का VA रेटिंग है 400। क्या वो 400 वाट पावर सप्लाई करेगा? नहीं, वो अराउंड 350 वाट पावर सप्लाई करेगा। और यही डिवाइस के एफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। और इन्वर्टर का पावर फैक्टर अराउंड 0.7 या तो 0.8 होता है। तो हमें अपना इन्वर्टर का VA रेटिंग समझने के लिए हमारा घर का टोटल लोड को डिवाइड करना पड़ेगा 0.7 से। तो हमें मिलता है 564.2। यानी हमें ऐसा एक इन्वर्टर लेना चाहिए जिसका VA रेटिंग 564 से ऊपर हो। तो आप ले सकते हैं कि 600 या तो 700 वोल्ट एम्पेयर का इन्वर्टर। अब आते हैं स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द बैटरी साइज। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग एज्यूम किए थे कि हमें 5 घंटा का बैकअप चाहिए। तो 564 वोल्ट एम्पेयर को 5 आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर है 2820 वोल्ट एम्पेयर आवर। एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी 12 वोल्ट का होता है, तो हम लोग 2820 वोल्ट एम्पेयर आवर्स को 12 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 235 एम्पेयर आवर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 560 वाट का पावर सप्लाई करना है 5 घंटा के लिए तो आपको लेना पड़ेगा 235 एम्पेयर आवर वाली बैटरी। तो आप ले सकते हैं 240 AH का बैटरी। तो आपका घर का टोटल लोड है 395 वाट, तो आपको लेना पड़ेगा एक 600 वोल्ट एम्पेयर का इन्वर्टर और 240 AH का बैटरी। तो अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि कितना VA रेटिंग का इन्वर्टर लेना चाहिए और कितना AH बैटरी लेना चाहिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि इन्वर्टर कौन सी लेनी चाहिए और बैटरी कौन सी लेनी चाहिए। इन्वर्टर मोस्टली 3 टाइप का आता है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और प्योर साइन वेव इन्वर्टर। हमारा जो AC करंट घर में सप्लाई होता है वो साइन वेव्स में होता है,
लेकिन जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसका आउटपुट स्क्वायर वेव्स में होता है। जो पर हमारे घर में जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए स्क्वायर वेव बहुत ही हार्मफुल है, तो आपको इसको नहीं लेना है। दूसरा आता है मॉडिफाइड साइन वेव्स। इस टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर का आउटपुट को साइन वेव्स के पास ले गया, पर ये प्योरली साइन वेव्स नहीं है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्क्वायर वेव्स से बना हुआ है साइन वेव्स, पर ये प्योर साइन वेव्स नहीं है। और इस तरह का इन्वर्टर भी हमारे अप्लायंस के लिए सही नहीं है। घर के इंडक्शन मोटर जैसे कि फैन, कूलर चलने पे ये हमिंग साउंड देता है। जो थर्ड टाइप का जो इन्वर्टर है वो है प्योर साइन वेव्स, और ये इन्वर्टर हमारे लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये इन्वर्टर हमारा सेंसिटिव डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये कोई नॉइज भी प्रोड्यूस नहीं करता है। इसमें स्क्वायर वेव्स बहुत कम सेफ्टी देता है, और जो मॉडिफाइड साइन वेव्स है वो मॉडरेट, और प्योर साइन वेव्स बहुत ही हाई सेफ्टी देता है। दूसरा, लाइफ ऑफ द अप्लायंस, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अगर वो स्क्वायर वेव में चलेगा तो उसका लाइफ बहुत ही कम रहेगा, और अगर प्योर साइन वेव्स में रहेगा तो उसका लाइफ बहुत ही हाई रहेगा। उसके बाद बैटरी लाइफ प्योर साइन वेव्स के लिए वो हाई रहेगा। नॉइस लेवल स्क्वायर वेव्स के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, और जो प्योर साइन वेव्स है उसका नॉर्मल नॉइस है, मतलब ना के बराबर है। जो स्क्वायर वेव्स है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। जो मॉडिफाइड साइन वेव्स है उसका हीटिंग बहुत लो है, पर जो प्योर साइन वेव्स है उसमें हीट होता है पर वो नॉर्मल है। तो लास्ट जो ऑप्शन है वो है सुटेबल फॉर सोफिस्टिकेटेड अप्लायंस, कंप्यूटर हो गया, टीवी, मॉडेम्स, उसके लिए देखा जाए तो स्क्वायर वेव बिल्कुल सही नहीं है। और जो मॉडिफाइड साइन वेव्स है वो भी सही नहीं है, पर उसे यूज कर सकते हैं पर थोड़ा देर के लिए, लेकिन प्योर वेव्स पूरी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट इन्वर्टर है वो है साइन वेव इन्वर्टर। इस इन्वर्टर का सेक्शन में और एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है, आज के टाइम पे इन्वर्टर दो तरह के हो गए हैं, एक तो नॉर्मल इन्वर्टर, दूसरा यूपीएस इन्वर्टर। ये दोनों का बेसिक फंक्शन और आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा फर्क के साथ में। थोड़ा फर्क क्या है? स्विचिंग टाइम पे जब आपका पावर सप्लाई कट होता है, जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो 100 मिली सेकेंड्स लेता है अपना स्विच को चेंज करने के लिए और अपना बैकअप से पावर लेके आपको सप्लाई करने तक। जो यूपीएस इन्वर्टर होता है वो 3 to 5 मिली सेकेंड के अंदर में अपने बैकअप से पावर सप्लाई कर देता है। इसका फायदा ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पावर कट हुआ है भी या नहीं। यानी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में और आपका कंप्यूटर डायरेक्ट करंट पे प्लग है तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर में काम कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप यूपीएस में काम कर रहे हो तो आपका सिस्टम को बिल्कुल झटका नहीं लगेगा और आपका काम भी लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें यूपीएस सिस्टम वाला इन्वर्टर के साथ में जाना है। और इस यूपीएस इन्वर्टर में भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑनलाइन यूपीएस इन्वर्टर, दूसरा होता है ऑफलाइन यूपीएस इन्वर्टर। जो ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम है उसमें पावर स्विचिंग होता नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलेगा, जहाँ पे ऑफलाइन यूपीएस इन्वर्टर में 3 to 5 मिली सेकेंड का पावर ब्रेकेज होता है। तो मेरी मानो तो ये बिल्कुल फर्क नहीं करता है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। अब हम समझते हैं कि बैटरी किस टाइप का हमें लेना चाहिए। हमारे मार्केट में 3 तरह का बैटरी अवेलेबल है, फ्लैट प्लेटेड बैटरी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी। फ्लैट प्लेटेड बैटरी का लाइफ स्पैन 3 साल का होता है और मेंटेनेंस फ्री बैटरी का लाइफ स्पैन 4 से 5 साल का होता है और ट्यूबुलर बैटरी का लाइफ स्पैन 7 से 8 साल तक होता है। जो फ्लैट प्लेटेड बैटरीज होता है उसका बहुत ही हाई मेंटेनेंस होता है। जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है वो सील पैक होता है, जिसमें कोई भी मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है, आप खरीदो लगाओ खत्म। और ट्यूबुलर बैटरी में कभी कभी डिस्टिल वाटर कम हो जाता है तो आपको डिस्टिल वाटर टॉप अप करना है या तो आरओ वाटर डाल के उसका मेंटेनेंस करना है। अभी आते हैं कॉस्ट पे। जो फ्लैट प्लेटेड बैटरी से है उसका कॉस्ट बहुत ही कम है, जबकि ट्यूबुलर बैटरी और मेंटेनेंस फ्री बैटरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लैट प्लेटेड बैटरीज। अगर हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी का, ट्यूबुलर बैटरी का एफिशिएंसी बहुत ही हाई होता है। लास्ट होता है स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब वो खराब हो जाता है उसका वैल्यू क्या होता है। फ्लैट प्लेटेड बैटरीज का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जब मतलब अगर वो खराब हो गया तो आपको एक अच्छा दाम में बिक्री कर सकते हैं आप। सेम ट्यूबुलर बैटरी के साथ भी है, लेकिन जो मेंटेनेंस फ्री है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे आपको कबाड़ा में फेंकना पड़ेगा। तो इस एनालिसिस से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट बैटरी है वो है ट्यूबुलर बैटरी, जिसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और मेंटेनेंस भी उतना खास कुछ है नहीं। अब तक जो पॉइंट मैंने बताया है इसी के साथ साथ भी आपको वारंटी में ध्यान देना है। जितना ज़्यादा वारंटी होगा उतना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। दूसरा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है कि आफ्टर सेल सपोर्ट। आप उस कंपनी के साथ जाइए जिसका आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत ही अच्छा हो। ऐसा नहीं होना कि आपको सामान पकड़ा दिए बस वो कंपनी गायब, तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अब तक मैंने जो भी पॉइंट्स बताया ये सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर करिए एक इन्वर्टर और बैटरी खरीदने से पहले, ना कि कोई पड़ोसी जो बोले या तो दुकानदार जो बोले। उम्मीद है आप सारे पॉइंट्स को समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।